नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में। और इस समय हम जम्मू सब्जी मंडी में मौजूद हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि जम्मू परेड के पास जो पुरानी सब्जी मंडी है, यहाँ पर इस समय मौजूद है। और कहीं ना कहीं ये कार्रवाई जो है सब्जी मंडी में फड़ी लगाने वाले जो हमारे भाई लोग हैं उनके खिलाफ हुई है। और ऐसे में इस समय काफी ज्यादा रोष भी है इनके बीच में। आइए जानने की कोशिश करते हैं। इस समय आप देखें तो जम्मू के अंदर ये सब्जी मंडी जो है वो एक बड़ी पुरानी सब्जी मंडी है। और यहाँ पर किस तरह से गहमा गहमी है उसे लेकर हम जानते हैं। मुझे बीबी का चाहेगा, पहले भी हो गया था। रामपाल बहुत तंग करता है जब बीबी और बेटी को लेके आता है। ठीक है, बीबी और बेटी को लेके आता है साथ में। ये उसकी जगह हमने, मेरे बड़े भाई ने ये जगह दे दी। मेरे बड़े भाई ने जो बोलता है इधर से, मैंने इधर करके लगाया। हम 60 साल से सौदा लगा रहे हैं, अभी इधर से किया, इधर कैसे लगा सकता है? हम 3 भाई हैं, बड़ा भाई गुजर गया। इसने अपने हिस्से की, अपने बाप की जो भी है अपनी जगह ले ली है इसने कि मैं एक्स्ट्रा सौदा लगाऊंगा पकड़ा। कि मेरी कहाँ गई जो मैं भी 60 साल से काम कर रहा हूँ। जमीन का और हमारा इसका मसला है हरासमेंट है। और बार बार मुझे प्रेसिडेंट मेरी बाइक को इसने इधर से पकड़ के ऐसे झुमका चढ़वाए हुए पैसे। जब पैसे चढ़ाता है, जब बदमाशी दिखाता है। जो चाचा ही है ना, उसने सुभाष को पैसे चढ़वाए हुए हैं। ये देखो उस सर, पैसे के साथ समय ये देखो हमारे पास पूरी रिपोर्ट है जो अटैक आया हुआ था। आंखों के ये अटैक आया हुआ है। ये ऑलरेडी मेरे हस्बैंड को ये करते हैं, ये एक्सरे सब रिपोर्टें हैं। ऑलरेडी इन्होंने कुछ दिन पहले भी झगड़ा किया। बार बार तंग करता है, बार बार तंग करता है। इसको चौकी में सजा देनी है। प्रधान जी सुभाष चंद्र शर्मा हमारे जो प्रेसिडेंट बना 30 साल हो गए। 30 मसला जो बार बार तंग करता है, गाल दुआल निकालता है, मारने को पड़ता है। कभी मेरी बीबी को, कभी मेरे बेटियों को, कभी चौकी में फोन करता है, पर्चा लगा के अंदर लगा देता है। उधर मेरे बेटों को मार पड़ते हैं। एसएसपी साहब के आगे ये कंप्लेंट जाए और वो इसको अरेस्ट करे। और इसके ऊपर ऑलरेडी मंडी वालों ने भी पर्चे लगाए। अरे भी 5-6 पर्चे इसके लगे हुए हैं, उस पर एक्शन नहीं लेते कोई। हम सेठी के पास ही गए थे। अरेस्ट किया जाए। एक मिनट, थोड़ा सा बताएं मुद्दा हुआ क्या है? हम एमएलए के पास ही गए थे, अपने युद्धवीर सेठी के पास। सेठी के पास ही गए थे। उन्होंने भी कॉल की थी। एक मिनट इसको हिरासमेंट किया जाए। डॉक्यूमेंट देना, डॉक्यूमेंट। हुआ क्या है पूरी बात बताओ। सर, ये जो जगह है ये लॉट हुई है म्युनिसिपैलिटी से मेरे ताया जी के नाम की, सुभाष चंद्र। हाँ जी, परेड सब्जी मंडी। ये परेड सब्जी मंडी है। ये जो जगह है, मेरे पापा इधर 60 साल से काम कर रहे हैं, दादू के टाइम की। पापा की ये 50 साल है, ठीक है। और मेरे दादू यहाँ पे काम कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद उनकी भी डेथ हो गई, सबकी डेथ हो गई। जो बाकी थे बड़े ताया थे, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद पापा यहाँ पे बैठे। ये जगह जो लॉटेड है, ये है मेरे ताया जी के नाम की, सुभाष चंद्र गुप्ता के नाम की, ठीक है। और म्युनिसिपैलिटी से एक नोटिस आया है, ठीक है, जो डीसी साहब की तरफ से, कि ये जो जगह है ये संत सिंह के नाम की है, जबकि ये जो जगह है ये सुभाष चंद्र के नाम की है। संत सिंह की ये जगह है, संत सिंह की ये जगह है। उन्होंने हमें बिठाया। उनकी जगह पे मतलब पापा ने एग्रीमेंट लिखा है कि यहाँ पे आप वो, क्योंकि उनकी डेथ हो गई, उनके बेटे से हमने एग्रीमेंट ले ली कि हम यहाँ पे काम करें। क्योंकि जगह का ओनर तो वही है, लॉटेड जो म्युनिसिपैलिटी का है वो संत सिंह है, ठीक है। ये संत सिंह की जगह, आप बताओ यहाँ पे कोई आयरन एंगल लगा हुआ है? ये जगह खाली पड़ी है। और यहाँ ये सुभाष चंद्र के नाम की जगह है, ठीक है। यहाँ पे हमें जबरदस्ती बोल रहे हैं आपने यहाँ पे, ये संत सिंह की जगह है, यहाँ से उठो। आपके साथ ही मारपीट हुई है? सर, मारपीट नहीं हुई है, ठीक है। इन्होंने प्रेशराइज किया। जो यहाँ का परेड सब्जी मंडी का जो था प्रेसिडेंट था सुभाष चंद्र शर्मा, ठीक है। उसने मेरे पापा को धमकियां दी, मेरी मम्मी के साथ बदतमीजी की, गालियां दी, ठीक है। और ऊपर से बोल रहा है तुम्हें उठाओ, नहीं तो मैं तुम्हें देखो कहां तक पहुंचाता हूँ। डीएसपी ऐसा जो मेरी जेब में है, तुम मुझे जानते नहीं हो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ठीक है। और जबकि हम म्युनिसिपैलिटी वालों को ये भी बोल रहे हैं हम उठाएंगे, हमें एग्री है, जो चीज रूल के साथ चल रही है, लॉ के साथ चल रही है, हम उसके साथ चलेंगे। आप देखो पूरी मार्केट में लोहे के टेबल लगे हुए हैं। नोटिस सिर्फ हमें आया है, मेरे पापा को दिया है कि वो मेरे पापा संत सिंह के नाम की जगह पे घेरा डाल के बैठे हैं। ये देखो संत सिंह की जगह पड़ी है। सर कैमरा लाओ, ये देखो ये जगह खाली पड़ी हुई है। आप बताओ संत सिंह की जगह पे हमने क्या लगाया हुआ है? ये जगह सुभाष चंद्र के नाम की लॉट है, मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं। सर मैं ये चाहता हूँ कि जो सुभाष चंद्र शर्मा हमें जो प्रेसिडेंट है, देखो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 25 साल देखो 5 साल के ऊपर जो बीजेपी की सरकार है 5 साल के बाद वो भी चेंज होती है, हर सरकार 5 साल के बाद चेंज होती है। ये 20 साल से ऊपर हो गए यहाँ पे प्रेसिडेंट बने हुए, और साथ में इलीगल पर्चियां काटता है हमसे, कभी 50 रुपए 100 रुपए, अगर नहीं दे ऊपर से बदतमीजी करता है, धमकी देता, बोलता, कभी खींच के जबरदस्ती पीछे ले जाता है, कभी उधर ले जाता है, उसकी दुकानें है उधर,
ठीक है, जबरदस्ती ले जाता है, मारपीट करता है, बदतमीजी करता है, गालियां देता है। ठीक है, मेरे पापा अकेले होते हैं। ठीक है, मैं स्टडी भी करता हूँ। अगर हर 5 साल में वोटिंग होती है तो इनकी भी तो होनी चाहिए ना। आप कहना चाहते हैं अगर 5 साल के बाद चुनाव होता है तो मंडी में क्यों नहीं चुनाव करवाते ये अपनी मर्जी से अपने बंदे। हाँ जी मैं प्रेसिडेंट हूँ, ठीक है मंजूर है, हाँ जी मंजूर है। अब क्या हुआ क्या हरासमेंट कर रहे हैं मेरे पति को, बार बार तंग कर रहे हैं, बार बार तंग कर रहे हैं मेरे पति को। सामान हाँ उठा लिया उन्होंने, बड़ा सारा सामान वो नीचे ये म्यूनसिपालिटी वाले करके गए हैं सारा मेरी सामान। दीदी को इधर से पकड़ा, इधर से बोलते तेरे दांत तोड़ दूंगा, या जो करना करना, मैं तुझे बताता हूँ कि कैसे कैसे होता है। इसको इंसाफ चाहिए, इसको अंतर करना है। तो अभी आप पुलिस के पास नहीं जाते पुलिस हैं? पास- अंकल SHO हैं, उनके पास नहीं जाते हैं? हम चाहते हैं हमारी कोई सुनाई नहीं होती है। हमारी कोई सुनवाई नहीं। कल भी मेरे बेटे को उठा के ले गए थे, उन्होंने उल्टा मारा मेरे बेटे को और गेट बंद कर दिया। और उसकी मेरे पास वीडियो भी पड़ी आवाज है। उठाई है ना, जो उन्होंने कच्चा पर्चा लिया हुआ ना, आज उसने क्या पता कल पक्का पर्चा डाल दे, उसका कौन जिम्मेवार है? तो आपको लगता है कि पीछे मतलब अफसरों को ये हाँ इंक्वायरी करनी है सर। ये कल मेरे बेटे को लेके गए हैं, उन्होंने गेट बंद कर दिया। क्यों बंद किया? पुलिस स्टेशन का गेट क्यों बंद किया इन्होंने? कैमरे बंद कर दिए। मेरे बेटे को अंदर जाके मारा इन्होंने। क्यों मारा? और जब और ऊपर से मेरे को बोला अगर तुम यहाँ पे फिर से ऐसे करोगे, ठीक है, अगर ये लोग फिर से तुम्हारी कंप्लेन लेके आए, ठीक है, तो मैं तुम्हारा ये पुलिस जो चौकी से ये केस चल रहा है आपका? सर ये 2 से 3 हो गए हैं। ठीक है, जो चौकी अफसर है उसने मेरे को ये चीज कही है, उनका नाम है अंकुश शर्मा। उन्होंने मेरे को ये चीज कही है अगर तुम फिर से इधर कंप्लेन लेके आओगे या कुछ भी होगा मसला, मैं तेरा करैक्टर खराब कर दूंगा, तेरे को भी क्या होता कोई केस के अंदर मैं तुझे अंदर कर ही दूंगा। ठीक है, उन्होंने कल का झूठा एक कंप्लेन बनाई है कि इसने क्या बोलते हैं चौकी अफसरों के ऊपर क्या बोलते हैं हाथ डाला है। आप बताओ सर कि 3-4 पुलिस वाले होंगे, मैं अपनी मम्मा के साथ अकेले खड़ा था। अगर देखो कोई अकेला इंसान भी हो, आप 4-5 जन हो गए, अगर मैं आप पे पड़ जाऊंगा, आप लोग मेरे को अकेले को छोड़ोगे? और वो तो पुलिस थी, मैं उन पे कैसे अटैक कर सकता था? इन्होंने मेरे को झूठे केस में मेरे को अंदर किया कल। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट का एक मामे का बेटा था, एक चाचे का बेटा था, और जिसके साथ पापा के ऊपर झूठे केस डाल रहा है। ठीक है, हम पापा के ऊपर झूठे केस डाल रहा है। सर हमें एसएसपी सर के पास नहीं पहुंचा जा, कुछ नहीं पहुंचने दे रहे अब हैं। साथ में बोल रहे हैं, जो मेरे भाई ने साथ में झगड़ा डाला हुआ है जगह का, कि मेरी जगह इधर से नहीं इधर से ही है। आप बताओ सर 30 मैं इधर से ले लिया, 5x6 हमने already- जगह घेर ली है। already- आप बताओ हमने कौन सी जगह घेरी है यहाँ पे आगे? ऑलरेडी इधर से इधर तक दे दी। सर देखो देखो ना, सर म्युनिसिपैलिटी गलत थी, वो इस टाइम पे यहाँ से चलेगी। अगर वो सही होता, उनके पास डॉक्यूमेंट होता, वो यहाँ से उठा के लेके जाते। चौकी गए हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब और रामपाल, ये हमारे प्रेसिडेंट हमें उधर सर गए होंगे। SSP सर तक पहुंचना है। और डीसी साहब से हमारी ये है, जो हमने भी जो रिपोर्ट दी है, जो हमने एप्लीकेशन नोटिस का जवाब दिया है, उस पर क्यों नहीं सुनवाई हुई? उसका क्यों नहीं हमें जवाब दिया गया? हमें भी तो आखिर मिलना चाहिए। हमें जब पैसे की बलबूती पर जोर पे जो हमको बदमाशी बताता है। देखो हमारा सारा सामान खराब कर देखो ना, दिया। यहाँ पे 10-12 पत्रकार आए, ये भाग गए। सामान देखो नीचे, आप नीचे से जूम करके देख सकते हो। ये ग्रेड फेंक है, वो ग्रेड फेंके हुए हैं। इस साइड में देख लो आप, ये हमें जीएमसी से हमें म्युनिसिपैलिटी हमें बरके देगी, अगर नहीं बरके देगी हम ऊपर तक जाएंगे। हाँ। क्या करें क्या करें? तो दर्शकों, कहीं ना कहीं यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से मार्केट के प्रेसिडेंट इनको दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, वो कहीं ना कहीं इनके लिए काफी ज्यादा परेशानी है, और ये अब चाहते हैं कि एसएसपी तक इनकी जो बात है वो पहुंच सके। फिलहाल ये थी इस समय की खास बड़ी खबर, जो कि सब्जी मंडी से आ रही है, जहां पर कहीं ना कहीं पारिवारिक विवाद भी कह सकते हैं। तो फिलहाल ये इस समय की खास बड़ी जानकारी और भारत चैनल के माध्यम से। सर ये मैं एक बंदा बोलो भैया, ज्यादा बंदा नहीं, मैं बताता हूँ। पापा क्योंकि बीमार है, पापा से थोड़ा उनको समझ रहा हूँ, लेकिन हमें भी कोई बात ये देखिए सर, ये हमें म्युनिसिपैलिटी की तरफ से। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम करण गुप्ता है, मैं परेड मंडी एसोसिएट से हूँ। ठीक है सर, इस समय यहाँ पे एक्चुअली हमारा मसला चल रहा था। हमें म्युनिसिपैलिटी की तरफ से एक नोटिस आया था, ये देखिए यहाँ पे ये चीज लिखी है। पहले सब्जेक्ट है रिमूवल ऑफ आयरन एंगल। ठीक है, यहाँ पे ये चीज लिखी है, वेयर एज कंप्लेंट हैज बीन रिसीव्ड बाय द ऑफिस दैट हैव इंस्टॉल आयरन एंगल ऑन द स्पेस अलॉटेड टू संत सिंह हीरानंद। ठीक है, और जबकि ये जो जगह है, ये देखिए किसके नाम की है, सुभाष चंद्र सन ऑफ चुनीलाल। अगर ये नोटिस सुभाष संत सिंह के नाम का है, तो ये सुभाष चंद्र की जगह पे ये कौन होते हैं यहाँ पे ये चीज उठाने वाले? आप बताइए। नोटिस म्युनिसिपैलिटी ने दिया है, और हमने म्युनिसिपैलिटी को ये जवाब दिया है। ठीक है, ये देखिए उस जगह पे कोई ये अंडरसाइंड सबमिट, ये हम वहाँ पे जमा कराना चाहते हैं।
ये चीज हमने मेंशन की है, साथ में मैंने फोटो लगा के दी थी। ये जगह तो खाली पड़ी है, आप देखिए ये संत सिंह की जगह खाली है या नहीं है। भैया एक सेकंड कैमरा करना, वो देखो आगे जगह खाली पड़ी है, ठीक है। ये अगर लॉटमेंट सुभाष चंद्र के नाम की है तो ये संत से क्या बोलते हैं, अगर सुभाष चंद्र के नाम की लॉट है, ठीक है, और तो ये संत सिंह के नाम का मुद्दा उठा के ये सुभाष चंद्र की जगह पे क्यों आ रहे हैं। मुद्दा क्या बोलते हैं, ये पापा के ब्रदर है, उनका नाम रामपाल है, वो झूठी कंप्लेन जाके म्युनिसिपैलिटी में डाल रहे हैं कि संत सिंह की जगह इन्होंने घेर ली है। आप बताओ मैंने कौन सी घेर ली है, मेरे पापा ने कौन सी जगह घेर ली है। मेरे पापा ऑलरेडी बीपी शुगर के पेशेंट है सर। प्रेसिडेंट ही तो हमारे साथ बदमाशी कर रहा है, उसी ने तो झूठे, हाँ उसका नाम है सुभाष चंद्र शर्मा, वो जानीपुर से है, ठीक है सर। अभी वो आए थे, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी वालों को लेके आया वो, ठीक है, बोलते हैं हमारा सामान उठा के गिराने लगे। वो देखो हमारा सामान पीछे भी गिराया, ठीक है, सामान उड़ा के गिराने लगे। मतलब है मार्केट के जो प्रेसिडेंट है और आपके जो ताया है उनकी मिलीभगत है, उनकी मिलीभगत है जी, क्योंकि जो प्रेसिडेंट था म्यूनिसिपैलिटी को किया तो क्या उसके रिस्पांस उन्होंने क्या किया जब आप सर, देखो ये मैंने रिस्पांस दिया है सामने से बनाकर, म्यूनिसिपैलिटी का क्या रिस्पांस आया कुछ नहीं आया उसके कुछ, बावजूद ये कार्रवाई ये उसके बावजूद वो कितनी देर से काम कर रहे हो? सर मैं पापा के साथ हेल्प कराने आता हूँ, पापा सर, ये बीमार हमारी रहते हैं। मेरे पापा, ये मेरे दादे के टाइम का काम है, कम से कम 60+ हो गए, जब से ये मंडी क्योंकि बनी है, मेरे तब से पापा काम की है। एज 50 साल है और जो मेरे पापा से और भी 4 भाई हैं, सबने इधर ही काम किया है। नहीं अपना मामला लेकर सर देखो हम यहाँ पे दिहाड़ी लगाने वाले बंदे हैं, 3 से कहाँ 400 से रुपए करें, कमाते कहाँ हैं, से करें, ठीक क्या है, करें? लॉयर भी करेंगे, उनकी तो फीस भरनी पड़ेगी, और हमें इतनी नॉलेज नहीं, हम कोर्ट जाएं तहसीले जाएं। अगर हम यहाँ देखो, हम सुबह सामान लेने जाते हैं, 10 से 12 यहाँ पे सामान लेते बच जाते हैं, हम यहाँ पे 300-400 रुपए की दिहाड़ी लगाएंगे या कोर्ट में जाके पैसे भरेंगे। आप बताइए चाहते हैं आप? सर, देखो पुलिस वाले हम पे झूठे केस, मतलब कि ये हम पे झूठे केस पुलिस में देके हमें अंदर की कराया जा रहा है। ये जो सुभाष है, ठीक है, इसने कल भी मेरे को, हाँ इसने कल भी मेरे पे झूठा क्लेम लगवा के मेरे को अंदर कराया, ठीक है, कि इसने पुलिस वाले पे हाथ डाला है, ठीक है। मेरे को जबरदस्ती पुलिस वाले यहाँ से ले गए, इन्होंने बाहर से गेट लॉक किया जो पुलिस चौकी का था, इन्होंने मेरे को मारना शुरू कर दिया, ठीक है। ये देखो मेरे को यहाँ पे भी निशान पड़े हैं, पीठ पे भी निशान पड़े हैं, सब जगह मेरे को निशान पड़े हुए हैं, ठीक है। इन्होंने रात को मेरे को 10 बजे छोड़ने से पहले ये चीज पूछी, पहले उन्होंने चेक किया कि निशान वगैरह नहीं, इनको नहीं तब दिखे, नहीं ठीक है, इनको नहीं दिखे तब निशान, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये चीज बोली, अगर तुम लोग फिर से यहाँ पे आए या तुम्हारे, अगर सुभाष ने अगर यहाँ पे फिर से बोला कि तुम लोग कोई मसला कर रहे हो, ठीक है, तेरा करैक्टर खराब कर देंगे और तेरे ऊपर, तेरे को हम अंदर कर देंगे साल के लिए, तेरे को कोई बाहर भी नहीं निकाल पाएगा। तुम फिर कोर्ट तक से क्यों नहीं ऑर्डर लेके आओ। ये जो चौकी अफसर अंकुश शर्मा, ये चीज उन्होंने कही हुई है। हम इस चीज से डरे हुए हैं कि अगर हम यहाँ पे काम कर रहे होंगे, हमें यहाँ से जबरदस्ती ले जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। और हमें एसएसपी सर तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं, पुलिस वाले हमें एसएसपी तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं, एसएसपी सर तक। और अगर हम उनको बोलते हैं कि अगर वही कि जो भी है ये बात, वही इनको भी तो अंदर करो, क्योंकि ये लोग गलत हैं। ये लोग हमें ये चीज बोलते हैं कि अब आप लोग हमें कानून सिखाओगे, ऊपर से हमको बोलते हैं, ऐसे गुस्से से बोलते हैं, धमकी देते हैं, चुप करके बैठ जाओ, पुलिस वाले ये चीज बोलते हैं। तो दर्शकों, ये थी इस समय की खास बड़ी जानकारी जो कि कहीं ना कहीं सब्जी मंडी में काम कर रहे इस परिवार की है, जो विवाद इनकी जमीन से जुड़ा चल रहा है और मार्केट प्रेसिडेंट पर भी कहीं ना कहीं जो एक तोहमत है वो लगाई जा रही है। हालांकि अब सच्चाई कितनी है इस बात में वो कानून के अधीन है, इसके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल सब्जी मंडी का ये एपिसोड जो इस समय आप देख रहे थे, फिलहाल आप बन रहे नौबाद न्यूज़ 24/7 के साथ। सर एक बार इनका इंटरव्यू हो जाए। नहीं एक बार हो जाए ना पूरा क्लियर। मेरे बड़े भाई की ये जगह 60 साल से, ठीक है, मैं बाप के साथ काम करता था इधर, कोई 50-60 साल से। मैं 10 साल से जब था ना स्कूल में पढ़ता था, तब इधर से मैं काम इधर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद वो बड़े भाई ने, जो मेरे से बड़ा है, उसने थोड़ी सी बोला कि मुझे जगह दे दे, मैं बकरा लगाना सोचा, उसको जगह ऑलरेडी उसको साइड पे दे दी। अब वो बड़ी मंडी में काम करता रहा, फिर कोई 2-2.5-3 साल के बाद आया, बोलता मैं इधर सौदा लगाना, वो अपनी जगह पे लगाते रहा। अब वो उधर सौदा लगा रहा है, अब वो उसने मुद्दा उठाया हुआ है कि मैंने उधर नहीं लगाना, मैंने लगाना इधर। कागज पत्र में 5/6 जगह, मैं 5/6 जगह मेरी आगे है, 5/6 जगह बड़े भाई की है, वो बैठेंगे, तू नहीं बैठ सकता। अगर वो अपने बाप का हिस्सा ले सकता है तो क्या मैं नहीं ले सकता, जो बाप के साथ 10 साल से काम कर रहा हूँ। मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कैसे टब्बर पालूंगा अपना, 2 बेटे और वाइफ, उसको कहाँ से खाना खिलाऊंगा, कैसे काम करूंगा। अब मेरी 50 साल उम्र हो गई है, मैं अब कहाँ पे काम करूंगा, कोई रखेगा मुझे? अगर कोई रख भी लेगा तो अभी म्युनिसिपैलिटी वाले आए थे, अगर कोई मुझे रख भी लेगा तो वो कितनी
इनकम कितनी दे देगा? वही 4-5-6 हज़ार रुपए दे देगा। 4-5-6 हज़ार से क्या लोगों को दूंगा मैं, जहाँ अपने बीवी बच्चों को खिलाऊंगा। हाँ जी भैया, अभी म्यूनसिपैलिटी वाले आए थे एंगल उठाने, ठीक है, 10-12 पत्रकार आए, ये भाग गए। अगर इनके पास था पूरी पीछे से पावर की उठाना ही उठाना, फिर ये भागे क्यों? पहले इनसे ये बात पूछी जाए। ये तो फोन के थ्रू आए थे ना किसान से, फोन किया इनको, प्रेसिडेंट भी भाग गया, म्यूनसिपैलिटी वाले भी भाग गए, यहाँ पे 2 चौकी अफसर भी आए थे, वो भी भाग गए, ठीक है। उसके बाद रामपाल वो भी भाग गया। वो मौके के ऊपर कैसे भाग गया? कल डीएसपी आया, ठीक है, बोलते हैं यहाँ पे सब्जी लेने आए थे तो हम यहाँ पे चक्कर लगा के, ठीक है, उसी वक्त रामपाल और रामपाल की बेटी, ठीक है। अगर अब मुझे पता होगा कि डीएसपी ने आना है तो मैं ही तब बताऊंगा ना घर पे कि पापा डीएसपी ने आना तो चलो मेरे साथ। अगर पता ही नहीं होगा ये घर पे होंगे, आते आते तो टाइम लगेगा ही लगेगा, पहुंच के बंदा पहुंचेगा। अगर बेटे ने बोला कि भाई, अगर मैंने बोला कि 2 मिनट पापा आ रहे हैं, ठीक है, बोलते ज्यादा बोलना नहीं इधर, नहीं तो हम तुझे भी उठा के ले जाएंगे। अच्छा एक बात और है, नहीं एक बात और मैं करनी है, मैं उधर चौकी में जाके बाहर से आपको बात करनी है, हम चलते हैं उधर।